बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर जावा के इंटरव्यू के अंदर ऐसे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि जिसके ऊपर हम प्रिपेयर करें, या फिर मोस्ट कॉमन जावा इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होते हैं। अगर ये सवाल आपका भी है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हमने डिटेल में कवर किया है कि जावा के क्या क्वेश्चन होते हैं, उसको आंसर किस तरह करना चाहिए और क्या आपका फॉर्मेट होना चाहिए। तो वीडियो में डिटेल में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो काफी टाइम इंटरव्यू में पूछा गया है, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। अभी ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग जो होता है वो आता है पॉलीमॉर्फिज्म से। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है उप्स कंसेप्ट से रिलेटेड। सो इसका आंसर, जब आप डिफरेंस बता रहे हो तो डिफरेंस बताते टाइम आपको बहुत की पॉइंट्स याद रखने जो आपके आंसर में इंक्लूड होने चाहिए। सो जैसे फर्स्ट, मेथड ओवरलोडिंग इज ओनली पॉसिबल इन सेम क्लास and method overriding can be possible in same class as well as in different class। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस आपको इस तरह बताना है, मेथड ओवरलोडिंग द मेथड नेम मस्ट बी सिमिलर बट पैरामीटर्स मस्ट बी डिफरेंट, बट इन मेथड ओवरराइडिंग मेथड नेम मस्ट बी सिमिलर, यानी अलग अलग पैरामीटर्स पे काम करता है। थर्ड पॉइंट आप इस तरह बता सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग के अंदर आपको एक्सेस मॉडिफायर इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में आपको सुपीरियर एक्सेस मॉडिफायर लेना पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन, What are the keywords used in Java? जावा के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, वो है फाइनल, न्यू एंड स्टैटिक। सो फाइनल कीवर्ड जो होता है उसका यूज क्या होता है? फाइनल कीवर्ड इज जनरली यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द यूजर एंड टू मेक द वेरिएबल कांस्टेंट। अब इसका मतलब, when we use final keyword with the class we cannot extend that class, हम उस क्लास को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। then when we use final keyword with the method we cannot override that method, हम उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते अगर हम फाइनल करते हैं मेथड को। ओवरराइडिंग में बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर ले सकते हो, मतलब सुपीरियर एक्सेस मॉडिफायर आप कंसीडर कर सकते हो, उससे हम मेथड ओवररिडन होता है लेकिन फाइनल नहीं होता है। तो इसके लिए फाइनल से हम मेथड को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर हम किसी वेरिएबल को फाइनल करते हैं, व्हेन वी मेक एनी वेरिएबल एज फाइनल द वेरिएबल वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, उस वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। सो फाइनल कीवर्ड बेसिकली यूज होता है कि मतलब वेरिएबल को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए और हमें डाटा और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। न्यू कीवर्ड बेसिकली यूज होता है फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एंड अलोकेट मेमोरी इन द जेवीएम। मतलब जावा वर्चुअल मशीन के अंदर बेसिकली जो मेमोरी अलोकेट होता है ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, तो उसके लिए न्यू कीवर्ड का यूज होता है। सो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं, न्यू कीवर्ड इज बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड आल्सो इट अलोकेट्स रन टाइम मेमोरी एट द जेवीएम। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। अब इस सवाल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इस सवाल को बहुत शांति से देना है और बहुत ही पेशेंटली देना है। सो सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो होता है मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड। अभी जैसे मान लीजिए आपने दो थ्रेड क्रिएट किए, दो थ्रेड क्रिएट होने के बाद उनमें जब आप रन करते हैं तो उनमें एक इंटरेक्शन होता है, क्योंकि थ्रेड अलोकेट्स अ कॉमन मेमोरी। सो जब कॉमन मेमोरी अलोकेट होता है तो थ्रेड क्या होता है, मिसकम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। सो इसको अवॉइड करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन आ गया है। सिंक्रोनाइजेशन से हम थ्रेड को कंट्रोल करते हैं। सो इसका आंसर आप इस तरह दे सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन इज जनरली यूज्ड टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ मल्टीपल थ्रेड एट अ रन टाइम एंड टू अवॉइड द मिस कम्युनिकेशन बिटवीन द थ्रेड सो दैट वी गेट अ क्लियर आउटपुट। सो इस तरह से आंसर देके आप मल्टी थ्रेडिंग का भी टॉपिक का थोड़ा डिटेल बताते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कैन वी ओवरलोड और ओवरराइड द मेन मेथड। ये सवाल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सामने बहुत सारे इसमें गड़बड़ हो जाती है कि ओवरलोड होता है या ओवरराइड होता है, और इसमें इंटरव्यूअर हमेशा इसमें इसका थोड़ा सा टैक्टिकली क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जवाब देने के लिए आप मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, वी कैन ओवरलोड द मेन मेथड। लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, जब आप मेन मेथड लेते हो, सिंटैक्स आप डिक्लेयर करते हो क्लास के अंदर, तो सिंटैक्स डिक्लेयर करने के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पैरेंथेसिस के अंदर आप स्ट्रिंग लेते हो पैरामीटर। सो ओवरलोडिंग का जो रूल होता है वो होता है सेम मेथड नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। सो आपने अगर दो मेन मेथड ले लिए तो आपको एक मेथड के अंदर पैरामीटर स्ट्रिंग रखना है और सेकेंड मेथड के अंदर सिर्फ पैरामीटर चेंज करना है, इंट बाइट या कुछ भी आप ले सकते हो। इससे आप मेथड को ओवरलोड कर सकते हो। मेथड ओवरराइडिंग इज पॉसिबल और नॉट, इसका आंसर बहुत ही सिंपल और बहुत लोगों को पता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, इज मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल इन जावा एंड व्हाई नॉट। सो इसका आंसर बहुत लोगों को कंफ्यूजन में डालता है और बहुत लोग इसका आंसर क्लियरली नहीं दे पाते। सो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूं आपको कि आंसर देना कैसे। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। सो व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, सो इसका आंसर है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस से होता क्या है, इससे एम्बिग्यूटी तैयार होती है। एम्बिग्यूटी यानी कि जैसे मान लीजिए कोई क्लास है,
एक क्लास आपने क्रिएट किया बी नाम का, और आपने क्लास एक वो बी क्लास ने एक्सटेंड किया ए क्लास को, और सेम बी क्लास ने एक्सटेंड किया सी क्लास को। अब मल्टीपली क्लास को जब आप एक्सटेंड करते हो तो इससे होता क्या है कि दो क्लास के अंदर अगर सेम मेथड आ गई तो वहां पे जावा वर्चुअल मशीन कंफ्यूजन में आ जाता है कि कौन से मेथड को डिस्प्ले करना है, और इससे वो एरर दे सकता है। सो जावा वर्चुअल मशीन को कंफ्यूजन होने के कारण एम्बिग्युइटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जावा ने ये फीचर रखा ही नहीं है। सो इसलिए जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो इस वीडियो के अंदर हमने टॉप 5 जो क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो सारे कवर किए विद आंसर्स। आपको आंसर्स कैसे देने हैं, उसमें की पॉइंट्स क्या आने चाहिए, बहुत डिटेल में कवर किया है। इसके रिलेटेड और अगर आपको कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आपको और क्या क्वेश्चन चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में 100% ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए और आपकी मदद करने के लिए। थैंक यू।